आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। नेपाल में बस खाई में गिर पड़ी, 16 अफराद हलाक। नेपाल में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में तकरीबन 16 अफराद हलाक हो गए और 24 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा जुनूबी नेपाल के बारा जिले के नारायणगढ़ में पेश आया। हादसा उस वक्त पेश आया जब बस त्यौहार के बाद लोगों को बारा जिले के पतरिया ले जा रही थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त इसमें गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार थे और बस बेकाबू होकर खाई में गिर पड़ी। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों में 10 मर्द और 6 खवातीन शामिल हैं। नेतन्याहू बहाली सेहत के बाद डिस्चार्ज। साबिक इसराइली वजीर आजम और लिकुड पार्टी के सरबराह नेतन्याहू को तबीयत बेहतर होने के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। याहू की गुज़िश्ता रोज यौम कपूर के सिलसिले में इबादत के दौरान तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद साबिक वजीर आजम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुख्तलिफ तरह की तिब्बी मुआयनों और एक रात अस्पताल में गुजारने के बाद जुमेरात के रोज डॉक्टरों ने घर जाने की इजाजत दे दी। बताया गया है कि अस्पताल में कराए तमाम मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आए हैं। 73 साल नेतन्याहू अगले महीने मुतवक्को इंतखाब में एक मरतबा फिर इसराइली वजीर आजम बनने की उम्मीद रखते हैं और आजकल इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। वो करप्शन इल्जामात के मुकदमात का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन अवामी हिमायत उनके हक में अभी मौजूद है। अफगानिस्तान में वजारत दाखिला के दफ्तर की मस्जिद में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। अफगान दारुल हुकूमत में वजारत दाखिला के कंपाउंड की मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ, जिससे 4 अफराद जाँ बहक हो गए और 25 अफराद जख्मी हो गए। आलमी खबर रसानी इदारों के मुताबिक काबुल में गुज़िश्ता शब वजारत दाखिला के कंपाउंड की मस्जिद में धमाके से भगदड़ मच गई और इस पास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। इत्तला के मुताबिक ताहाल धमाके की नवीयत का तयन नहीं किया जा सका। मीडिया इज़ारा के मुताबिक धमाका जिस मस्जिद में हुआ वहां वजारत दाखिला के अहम हुक्काम और काम के सिलसिले में आने वाले शहरी भी नमाज अदा करते हैं। धमाके के वक्त भी नमाजियों की बड़ी तादाद मस्जिद में मौजूद थी। अफगान सिक्योरिटी एहलकारों ने धमाके के फौरी बाद वजारत दाखिला के दफ्तर का घेराव कर लिया। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ 4 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी गई। अस्पताल में 25 जख्मियों को भी लाया गया है, जिनमें से 7 को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल किया गया है, जिसके बाइस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। ताहल किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अमेरिका में तूफान की वजह से हलाकतों की तादाद 109 हो गई है। वाशिंगटन में अमेरिका के तूफान से हलाकतों की तादाद 109 हो गई है। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक तूफान की वजह से अमेरिकी रियासत कैरोलिना में भी 4 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 109 तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक तूफान को एक हफ्ता गुजरने के बावजूद फ्लोरिडा में 4.5 लाख अफराद बिजली से महरूम हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने फ्लोरिडा का दौरा किया है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। सदर बाइडेन का कहना है कि आप वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि तूफान फिर आने वाला है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो अगले तूफान का सामना कर सके। फ्लोरिडा के गवर्नर का कहना है कि समंदरी तूफान अयान से जो तबाही हुई है वो 500 बरसों में नहीं देखी गई। तूफान से सबसे ज्यादा फोर्ट मिजर मुतासिर हुआ है। यहाँ समंदरी तूफान की शिद्दत में कमी हो गई है और अब इएन जुनूबी कैरोलिना की जानिब बढ़ रहा है। म्यांमार में जापानी फिल्म साज को 10 साल कैद की सजा। म्यांमार की अदालत ने जापानी फिल्म साज को 10 साल कैद की सजा सुना दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान से ताल्लुक रखने वाले दस्तावेजी फिल्म साज को 2 म्यांमार के शहरियों के हमरा जुलाई में गिरफ्तार किया गया था, जो म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगू में फौज के खिलाफ होने वाले एहतजाज की तस्वीर और वीडियो बना रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार की अदालत ने फिल्म साज को फौज मुखालिफ जज्बात उभारने और कम्युनिकेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 10 साल कैद की सजा सुनाई है। जापानी वजारत खारजा ने शहरी की सजा की तस्दीक करते हुए कहा है कि 26 साल नौजवान फिल्म साज को उकसाने के जुर्म में 3 साल और टेलीकम्युनिकेशन के कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ईरान की इराक के इलाके सेलेमिनिया पर फिर बमबारी। इराक ने सलामती कौंसिल से अपनी खुद मुख्तारी की हिमायत और अपनी सरजमीन पर जारहियत की मजम्मत करने का मुतालबा किया है। तो इसी दौरान ईरानी पासदारान इनकलाब के तोपखाने ने सरहदी बरादोस्त पहाड़ों में ईरान कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के
ठिकानों पर बमबारी कर दी है। ऑर्गेनाइजेशन ने ट्विटर पर कहा है कि ईरानी पासदाराना इनकलाब ने कल रात कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी के अड्डों पर भी बमबारी की, जो ईरानी सरहद के करीब वाक़ इराक़ी सूबा सलेमानिया में पंजेवी जिले के करीब वाक़ है। इराक़ी कुर्दिस्तान के मुकामात पर एक के बाद एक हमले किए गए हैं। पासदाराना इनकलाब ने ऐलान किया है कि इसने अरबिल गवर्नरी के शुमाली मशरक़ में हलगर्द पहाड़ियों के मुख्तलिफ मुकामात पर मिसाइल बरसाई और तोपखाने से हमले किए हैं। इसके अलावा इसके 6 महाज ड्रोन्स ने भी हमले किए हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा। तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक प्लस की जानिब से तेल पैदावार में बड़ी कमी के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा हो रहा है। अमेरिकी दबाव के बावजूद ओपेक और उसके इत्तेहादी ममालिक ने तेल की पैदावार में 2 मिलियन बैरल रोजाना कमी का ऐलान किया है, जो कि आलमी तलब का 2% बनता है। इस फैसले के साथ ही बरतानवी खाम तेल ब्रेनेट क्रूड ऑयल की कीमत 1.5% बढ़कर $93 फी बैरल से ज्यादा हो गई है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.